आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास पर दिया बल। केंद्र सरकार ने विश्व में कोविड की चौथी लहर को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के साथ सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में प्रतिदिन 18,800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। प्रदेश में नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों को दिलाई जा रही है शपथ। पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी के आश्वासन पर वेटनरी कॉलेज पटना के छात्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री संजय झा ने कहा, जदयू उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से अब तक 79,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश की सभी निचली अदालतों में आज से शीतकालीन अवकाश को लेकर न्यायालय का कार्य 2 जनवरी तक बंद रहेगा। जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट समस्तीपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के चकवाय गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया।